जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत सबों का। आज देखिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आपके लिए आया हूं और शिक्षा विभाग से जुड़ी जो भी शिक्षक, शिक्षा और विद्यार्थी की बात हो वहां हम होते हैं, आपको शुरू से पता है। तो यह खास करके 11th वाले बच्चे जिनका भी रिसेंटली एग्जाम खत्म हुआ है उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव चीज है, या किसी अभिभावक का बच्चा यदि 11th में पढ़ता है तो उनके लिए भी काफी बड़ा अपडेट है, इंफॉर्मेटिव है। और अगर आप इसको नहीं देखते हैं अंत तक तो कहीं ना कहीं आपको कुछ लॉस हो सकता है, आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए जितने भी हमारे माता बहन बंधु जो भी देख रहे हैं उनसे आग्रह, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि 11th वाले सभी बच्चे तक या सभी अभिभावक जिनका बच्चा 11th में है उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, क्योंकि पहली बार ये बदलाव हो रहा है और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपसे मिस्टेक हो सकता है। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से एक सूचना आपके लिए जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के इतना इतना दिनांक इतना एवं शिक्षा पत्रांक इतना इतना के सत्र 23-25 के इंटरमीडिएट कक्षा में राज्य के सभी डिग्री महाविद्यालयों अंगीभूत संबद्ध के 11वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं संबंधित अभिभावकों, पहले ही हमने कहा था अभिभावकों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, डिग्री महाविद्यालय के प्राचार्यों के लिए भी ये जरूरी है जानना, सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को भी जानना है और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी 12वीं कक्षा में पढ़ाई हेतु डिग्री कॉलेज से स्थानांतरित कर इंटरमीडिएट उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन लेने के संबंध में आवश्यक सूचना। सर, इसका मतलब एक बात समझ लीजिए, नए सत्र से जितने भी डिग्री कॉलेज मतलब जहां ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है वहां अब 11th-12th की पढ़ाई नहीं होगी। और जो बच्चे ऑलरेडी वहां एडमिटेड हैं जहां ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है अर्थात स्नातक, बीए, बीएससी, बीकॉम की पढ़ाई होती है, वहां अगर कोई 11th-12th में है तो उन्हीं का नाम को ट्रांसफर करवाना होगा, क्योंकि इसी सत्र से वहां पढ़ाई नहीं होगी 11th-12th की। तो क्या क्या करना होगा, इस वीडियो को अंत तक देखिए, यकीन मानिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है और आम लोगों को भी जानना चाहिए। पहला बात सुन लीजिए, पहला पॉइंट इसमें क्या निर्देश दिया गया है, एक एक करके जानते हैं और अति महत्वपूर्ण होने वाला है। 11वीं में 21/2 के द्वारा ये पत्रांक दिनांक है। चलिए इससे आगे बढ़िए। उक्त के आलोक में सत्र 23-25 के लिए इंटरमीडिएट 11वीं कक्षा में संप्रति अध्ययनरत विद्यार्थी, जो बच्चे अभी 11th का एग्जाम दिए एनुअल, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। जिनका 12th सत्र 2025 में होने वाला है ईस्वी में, उनको जानना है। अभिभावकों को और प्रधानाध्यापकों को सूचित किया जाता है कि अब 24-25 के लिए 12वीं कक्षा में पढ़ाई की व्यवस्था की करने के लिए 11वीं कक्षा में नामांकित विद्यार्थियों को उनके द्वारा दिए गए ऑनलाइन के विकल्पों के आधार पर उन्हें उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो सर 12th की पढ़ाई होगी कहाँ, जहां पे +2 जिसको आप कहते हैं, जो है स्कूल उत्क्रमित होकर के 11th-12th अर्थात +2 बना है, वहां पे अब 12वीं कक्षा की पढ़ाई होगी, इंटरमीडिएट की पढ़ाई होगी। अब डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं होगी और ये इसी सत्र से लागू कर दिया गया है। एक एक जानकारी ले लीजिए। उपरोक्त के संबंधित इंटरमीडिएट 11वीं कक्षा में सत्र 23-25-24 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के नामांकन को सत्र 24-25 में 12वीं कक्षा में उच्च माध्यमिक विद्यालयों, जिसको हायर सेकेंडरी स्कूल कहते हैं, +2 स्कूल में 21/3 से लेकर के 31/3 तक ऑप्स पोर्टल खुला रहेगा। इसके द्वारा आप ऑनलाइन कर पाएंगे। जैसे आप 11th में एडमिशन के लिए किए थे उसी तरह से क्या क्या करना होगा, एक एक बिंदु सर बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा, आपके लिए बहुत फायदा कारक होने वाला है। डिग्री महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश, जो बच्चे डिग्री महाविद्यालय में, सबको परेशान नहीं होना है, जिनका ऑलरेडी +2 वाले स्कूल में ही हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन है सर, उसको नहीं परेशान होना है। जो डिग्री कॉलेज में है, अब कैसे जानेंगे सर डिग्री कॉलेज, जहां ग्रेजुएशन की पढ़ाई हो रही है अगर आपके कॉलेज में तो वो डिग्री कॉलेज है, और वहां अगर आपका एडमिशन है सर तो वहां से आपको नाम को स्थानांतरित करना होगा इसी बार। कैसे, तो वो जान लीजिए।
विद्यार्थी अपने नामांकन को स्थानांतरित करने हेतु अपने नजदीकी अथवा सुविधानुकूल उच्च माध्यमिक विद्यालयों को विकल्प के रूप में भरने से पूर्व सीटों की जानकारी ले ले। इस पे जाकर के आपको 21 तारीख यानी कि आज ही हो गया ना, आज से 31 तारीख तक ऑप्स पोर्टल पे आपको क्या करना होगा, जैसे आप 11वीं में एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे वैसे ही अप्लाई करना होगा नाम ट्रांसफर करने के लिए। और उससे पहले आपको ये जानकारी चाहिए कि नजदीक में जितना आपका +2 स्कूल है उसमें कहाँ सीट खाली है आपके संकाय में। आर्ट्स वाले को आर्ट्स में पता कर लेना, पोर्टल पे अवेलेबल है, उसको अपलोड कर दिया गया है, हम भी दिखा देंगे, PDF दे देंगे आपको, हमसे जुड़ जाइए। जिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सीट रिक्त नहीं है उनका विकल्प नहीं दिया जा सकता है, जहां सीट नहीं है वहां विकल्प दे करके ही आप क्या कीजिएगा, कोई फायदा नहीं है। एक एक बिंदुओं को जानिए। पूर्व में नामांकन हेतु उपयोग में लाए गए मोबाइल नंबर, जो आप 11th में एडमिशन के लिए मोबाइल नंबर और रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन नंबर जो आपको मिला होगा उसी का यूज करेंगे, उसको नहीं बदलिएगा, लॉगिन नहीं होगा। जो आपको एप्लीकेशन नंबर और मोबाइल नंबर मिला था उसी के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन किया जा सकता है। आप ऑप्स वाले पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे, दिक्कत होगा हमसे संपर्क कर लेंगे, हम बता देंगे आपको, या नजदीकी किसी भी साइबर में जा करके जहाँ पे ऑनलाइन सब होता है ना सर, वो जो दुकान रहता है कंप्यूटर वाला, वहां जिनके पास जानकारी हो कर लीजिएगा, या जहाँ पे 10th वाला करवाए थे ना वही जाके कर लीजिएगा, 10th के बाद जो करवाए थे। अन्य मोबाइल नंबर अथवा एप्लीकेशन माध्यम से लॉगिन नहीं होगा, जो एप्लीकेशन नंबर है एडमिशन टाइम में उसी के माध्यम से। संबंधित सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे नामांकन स्थानांतरण हेतु विभिन्न विद्यालयों का विकल्प सावधानी पूर्वक चुने, क्योंकि ऑप्स के माध्यम से विकल्प चुनते समय एक बार विकल्प चुनने के पश्चात वे सभी विकल्प अंतिम विकल्प माने जाएंगे। आप जिस विद्यालय का नाम चुनिएगा अपने आसपास और अपने सुविधा अनुसार, आप जहां रहते हैं उस अनुसार चुनिएगा +2 में एडमिशन के लिए, नहीं तो आपको कहीं दूर मिलेगा तो फिर परेशानी होगी। और आप क्या कीजिएगा, कुल मिलाकर के 20 विद्यालय आपसे, उच्च माध्यमिक विद्यालय +2 का स्कूल का नाम 20 को पूछा जाएगा, उसको श्रेणी क्रम में सजाइएगा। 1 नंबर में आपको जहां एडमिशन लेना है वो पहला, मतलब आप जहां चाह रहे हैं 1 नंबर में एडमिशन लेना वहां पहला रेफरेंस डालिएगा। उसके बाद जैसे आप मान लीजिए हम सुपौल के बलवा से हैं तो बलवा में एडमिशन लेना है हमको, तो 1 नंबर पे बलवा +2 स्कूल डालेंगे। बगल में अगर हमारा दूसरा +2 स्कूल है भीमपुर में तो दूसरा ये डाल देंगे। तीसरा अगर हमको सुविधा है बीरपुर का किसी स्कूल को तो तीसरा ऑप्शन वो डाल देंगे। चौथा अगर हमको सुविधा है नियरेस्ट प्रतापगंज में तो वहां ऑप्शन डाल देंगे। ये क्रम वाइज आपको क्या करना है, डालना है, ठीक है। यही है नामांकन हेतु विकल्प। विद्यार्थी को पहले संकाय को ड्रॉप लिस्ट से चुनना है, जिला एवं संकाय। सबसे पहले आपका किस जिला में एडमिशन, मान लीजिए अगर आप सुपौल में लेना चाहते हैं तो आपको पहले सुपौल ऑप्शन चुनना होगा, फिर संकाय। संकाय बदलिएगा नहीं, ये नहीं कि 11th सर विज्ञान से कर लिए 12th आर्ट्स से कर सकते हैं, नहीं। जो आप 11th में जो संकाय था आपका, मतलब जो स्ट्रीम था साइंस, तो साइंस ही रहेगा, आर्ट्स था तो आर्ट्स रहेगा, कॉमर्स था तो कॉमर्स रहेगा। ये विकल्प चुनने वाला जो हम अभी समझाए कैसे चुनना है वो आपको दिया हुआ है, उसी आधार पे आप चुनिएगा जिला चुनने के बाद। और ऑप्स वाले पोर्टल से विद्यार्थियों को प्राप्त उपरांत जब आप 31 तारीख तक ऑप्स वाले पोर्टल पे भर दीजिएगा ना सर, 31 तारीख तक ही भरना है और आज से ही भरना है ऑप्स पे जाकर के, लेट मत कीजिएगा, शुरू कर दीजिए। तो 4/8/4 को आपका ऑप्स के वेबसाइट पर विद्यालय आवंटन, जैसे आपको कॉलेज आवंटन हुआ था, विद्यालय आवंटन हुआ था किस में, 11th में नामांकन के लिए, उसी तरह से आपको 8/4 को 8 अप्रैल को आपका संबंधित +2 स्कूल आवंटित हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। फिर जैसे ही आवंटित होगा तो नामांकन कब तक चलेगा, 14 तक। सर लेट मत कीजिएगा, अगर दिक्कत होगा नामांकन नहीं लीजिएगा, 12th इस बार नहीं कर पाइएगा, सुन लीजिए, इसी बार जाकर के आपको नामांकन लेना है। डेट महत्वपूर्ण है, 21 से 31, फिर 8 को आपका मेरिट लिस्ट यानी आवंटन लिस्ट, और 14 तारीख को आपका 14 तारीख तक एडमिशन होगा। और आप वही ऑप्स पोर्टल से +2 विद्यालय का यूजर आईडी पासवर्ड से वहां पे जा करके प्रिंट निकाल करके उनको दे देंगे, वहां पे आपका एडमिशन हो जाएगा। ये अन्य जानकारी है, PDF हम नीचे डाल देंगे। अगर कोई आवेदक उन्हें +2 आवेदन नहीं लेने
है तो वर्तमान सर 24 में उनका नाम, अगर जो आपको स्थानांतरित हुआ जो स्कूल, उसका तो एक प्रिंट निकाल के जाना है। अगर आपको नाम नहीं लिखाना है, एडमिशन नहीं लेना है, तो आपका नाम हटा दिया जाएगा पोर्टल पे से, फिर आप इस बार के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके बाद प्रधानाध्यापकों को ये निर्देश है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन सभी प्रधानाध्यापक को इससे मतलब है कि क्या करना है। 8 तारीख से उनको एडमिशन लेना है और 9/4 से निश्चित रूप से संस्थान द्वारा अपडेट कर दिया जाएगा। 8 तारीख से वो एडमिशन लेते जाएंगे, 9 तारीख से संस्थान को भी उसको अपडेट करना है। विद्यार्थियों के लिए डेट देखिए, विद्यार्थियों की सूची दिनांक 10/4 को, दिनांक इतना को नामांकित विद्यार्थियों की सूची इतना 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 को डेली देते जाना है, जितना उसका एडमिशन होगा। ये तो प्रधानाध्यापक के लिए है, छोड़िए। और सभी जो डिग्री कॉलेज वाले लोग हैं वो इन डेट को मद्देनजर रखेंगे। आपका 21 तारीख से हो रहा है क्या, लॉगिन पोर्टल लाइव आज से हो गया है। 8 तारीख को आपका क्या आएगा, आपका स्कूल आवंटन लिस्ट आ जाएगा सर। फिर 8 तारीख से लेकर के आपका नामांकन प्रारंभ होगा, 14 तारीख तक नामांकन चलेगा और नामांकन को ओप्स के पोर्टल पर अपडेट किया जाना है। और यहाँ एक अंत में दिया गया है, अगर कोई दिक्कत हो तो ओप्स पे या ये एक संपर्क नंबर दिया है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण चीजें फिर से एक बार मैं रिकॉल कर दूं कि आपका जो महत्वपूर्ण चीज है 11th वाले बच्चों को जो जानना है, वो एक बार इन रिकैप हम दिखा रहे हैं, इन शॉर्ट देख लीजिए। सबसे पहले 11th वाले बच्चे जो इस बार 11th में अपीयर हुए, 12th में जाने वाले हैं, जो 12th में जाने वाले हैं और इनका एग्जाम कब होगा, 2025 में। तो उन बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण है कि 21/3 से लेकर के 21/3/24 से लेकर के 31/3/24 तक आप ऑप्स के पोर्टल पे जा करके आप क्या करेंगे, ऑनलाइन अपना स्थानांतरण, केवल वैसे बच्चे जिनका एडमिशन डिग्री कॉलेजों में है उनको क्या करना है, अपना नामांकन को स्थानांतरण करने के लिए उसी लॉगिन आईडी से लॉगिन करके स्कूल का, उच्च माध्यमिक स्कूल्स का 20 को प्रीफरेंस डालना है, 1 2 3 4 करके। जैसे आपको जिला चुनने को मिलेगा, सबसे पहले जिला के बाद संकाय, संकाय किसी का विज्ञान है, किसी का आर्ट्स है तो आर्ट्स, और 1 2 करके आप क्या चुनेंगे, तो ध्यान से 20 स्कूलों का +2 हाई स्कूल जितना भी है जो उत्क्रमित +2 बना है उनका ऑप्शन डालेंगे। कब तक, 31 तक। इसी के साथ आपका काम खत्म हो जाएगा। आपका काम जैसे ही खत्म होगा तो उसके बाद 8 तारीख को, 8/4/2024 को, यानी कि 8 अप्रैल को आपका आवंटन लिस्ट आएगा। आवंटन लिस्ट मतलब विद्यालय कौन सा आवंटन हुआ, वहां जाके नामांकन आपको लेना होगा। और अब 8/4 से लेकर के कब तक, 8/4/24 से लेकर के 14/4/24 तक अनिवार्य रूप से आपको नामांकन लेना होगा। और अगर आप नामांकन नहीं लेते हैं तो आपका टोटल डेटा को ऑप्स के वेबसाइट से हटा दिया जाएगा। यह माना जाएगा कि आप एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, 2025 में आप +2 का एग्जाम नहीं देना चाहते हैं। ये अति महत्वपूर्ण है, सभी बच्चों को जानना चाहिए। जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे आग्रह कि इस जानकारी को शेयर कर दे सभी बच्चों के साथ। आप शर्माए नहीं, आप अपना फायदा दूसरे का नुकसान, ये देखने वाली सोच को छोड़ते हुए जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे आग्रह कि एक एक आदमी एक एक शेयर कर दे, ताकि सही बच्चे और सही अभिभावक तक जानकारी पहुंच जाए। बाकी सभी लोग अपडेटेड हैं, अपडेटेड रहिए। मिलते हैं, मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षा विभाग से जो भी इंफॉर्मेशन होता है बच्चों से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड आते हैं, तो अच्छा लगा हो या लगता हो तो प्लीज सेशन को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद।